सर्वपित्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का संयोग। कब है सर्वपित्र अमावस्या और ग्रहण काल में कैसे करेंगे श्राद्ध और तर्पण? क्या करना है आपको अमावस्या के दिन, सारी बातें जानेंगे मैं इस वीडियो में। तो जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्वपित्र अमावस्या पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी है। तो आप तर्पण और श्राद्ध कैसे करेंगे और ये अमावस्या पर आपको क्या क्या करना है, क्योंकि ये पितृ पक्ष की जो सर्वपित्र अमावस्या है तो ये बिल्कुल अलग इसका महत्व है। तो आपको क्या क्या करना है, तो चलिए जान लेते हैं कि पहले जो ग्रहण पड़ने वाला है वो किस समय से किस समय तक पड़ रहा है और इससे आपके अशुभ प्रभावों से कैसे बचना है, और साथ ही सर्वपित्र अमावस्या पर आपको किस तरीके से अपने पितरों के लिए पूजा करनी है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन उन सभी का श्राद्ध किया जाता है जिनका श्राद्ध करना किसी कारण से छूट गया है या फिर जिनकी मृत्यु तिथि याद नहीं होती है, इसीलिए इसको सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता है। इस पर आप जैसे कि आप पहले के समय में मतलब 1 से 14 दिन तक नहीं कर पाते हैं, या फिर जिनका आप किसी कारणवश पहले का छूट गया है या जिनकी तिथि नहीं पता है, उन सभी का श्राद्ध और तर्पण इस अमावस्या को किया जाता है, इसीलिए ये सर्वपित्र अमावस्या कही जाती है। और इसी दिन इस 2024 में 2 अक्टूबर को ही ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण। इसी कारण से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि ग्रहण में कैसे क्या करना है। तो चलिए ग्रहण का पहले समय जान लेते हैं। तो जो सूर्य ग्रहण की शुरुआत है वो होगी 1 अक्टूबर 2024 से, यानी रात को 9:40 से, और समाप्ति होगी 2 अक्टूबर 3:17 से, यानी जो ग्रहण काल है वो रात्रि के समय होगा। और ये जो ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल या ग्रहण के जितने भी प्रभाव नियम है वो सारा कुछ भारत में मान्य नहीं होगा। इसीलिए इसमें बिना किसी संशय के इस अमावस्या पर आप अपने सारे काम बिना किसी संशय के कर सकते हैं। यानी जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है 2 अक्टूबर का, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए इस दिन आप बिना किसी संशय के अपने सारे कार्य कर सकते हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आपको इस दिन अपने पितरों के लिए पूजा कैसे करनी है, यानी कि श्राद्ध और तर्पण कैसे करना है। इस दिन पेड़ लगाना अपने पितरों के नाम से किस प्रकार लगाया जाता है, या बाकी की सारी चीज़ें आपको इस अमावस्या के दिन कैसे करनी है ताकि आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है वो 1 अक्टूबर को सुबह में 9:34 से प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 2 अक्टूबर को सुबह में 2:19 पर। तो उदया तिथि के हिसाब से जो सर्वपित्र अमावस्या है वो 2 अक्टूबर 2024 को होगी, और इसके जस्ट अगले दिन नवरात्र शुरू हो जाएंगे, यानी 3 अक्टूबर से नवरात्र जो है वो शुरू हो जाएगी। तो 2 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या मनाई जाएगी। इस अमावस्या पर पितरों के नाम का दान और ब्राह्मण भोज कराने के बाद ग्रह नक्षत्रों से संबंधित पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। इन पेड़ पौधों से न केवल पितृदोष से लाभ मिलेगा, बल्कि पितर जो परेशान होकर घर का भंडार भर देंगे, क्योंकि इन पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और पितरों का वास माना जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। तो इसीलिए आपको इस अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से पेड़ जरूर लगाने चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण कैसे करना है। सर्वपित्र अमावस्या को सुबह में जल्दी उठकर सभी कामों से यानी डेली के जो काम होते हैं उनको समाप्त करने के बाद स्नान कर ले। इसके साथ ही पितरों की तृप्ति के लिए दान और श्राद्ध करने का संकल्प ले ले। इसके बाद सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ देवी देवताओं की भी पूजा कर ले, और दोपहर के करीब 12 बजे, जो कि श्राद्ध और तर्पण ये हमेशा दोपहर में ही किया जाता है, इसीलिए आपको ये चीज़ दोपहर के समय ही करनी है। तो श्राद्ध और तर्पण आप किसी पंडित जी से भी करा सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो आपको 12 बजे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पैर को मोड़कर घुटनों को जमीन में टिकाकर बैठ जाना है। जो ये श्राद्ध और ये जितने भी इससे जुड़े कार्य होते हैं वो हमेशा दक्षिण दिशा में ही होते हैं। इसके बाद आप तांबे के लोटे में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, पानी और गंगा जल डाल लें। फिर हाथ में कुसा लेकर दोनों हाथों में जल भरकर अपने अंगूठे के माध्यम से आपको जल को गिराना है। इसमें जो काले तिल का है वो सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ये काले तिल, कुशा और
जल से ही तर्पण, फूल इत्यादि वगैरह से तर्पण किया जाता है। तो इस तरीके से आपको गिराना और इस तरीके से करीब आपको 11 बार करना और अपने पितरों का ध्यान करना है। इसके बाद पितरों को भोग लगाएं। इसके लिए एक गाय के गोबर को कंडा जला ले, उसमें गुड़, घी, पूड़ी, घी आदि इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद हथेली में जल लेकर अंगूठे के माध्यम से आप पितरों को जल अर्पित कर दें। इसके बाद आपको यानी पितरों को अपने जल देने के बाद, भोजन देने के बाद, उनका तर्पण करने के बाद को गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवता को अलग अलग भोजन निकाल कर रख दें। यानी सब जगह के लिए आप इन सब गाय, कुत्ते, चींटियों सभी के लिए आपको अलग अलग जगह पर भोजन रखनी हो और आपको ये भी ध्यान रखना कि वो ग्रहण भी करे। और अंत में आप दान दक्षिणा यानी ब्राह्मणों को भोजन जितना भी आप कर सकते हैं अपने परिवार में, जैसे कि भांजा वगैरह हुआ, इनको भी खिलाकर या जितना भी आप भोजन करा सकते हैं या दान दे सकते हैं, उसके साथ ही आप ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं तो उनको कराइए, या ब्राह्मणों को भोजन कराइए और दान जरूर कीजिए। अंत में आखिरकार आपको ये सारी चीज़ें भी उस दिन जरूर करनी चाहिए। तो श्राद्ध कर्म जो हमेशा किसी नदी के किनारे ही करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इससे माना जाता है कि जो पूर्वज है वो जल अन्न आसानी से ग्रहण कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने घर पे भी ये कार्य कर सकते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या इसीलिए खास मानी जाती है, इसका इसीलिए महत्व होता है। इस दिन आप अपने सभी पितरों का तर्पण कर सकते हैं जिनका पहले भी कभी बाकी रह गया हो या फिर आपको तिथि नहीं पता हो, तो उनका भी उस दिन आपको तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए, ताकि आपके जो पितर हैं उनको जो आपने किया है वो सारा कुछ मिल जाए और उनका आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहे। अंत में आपको हमेशा अपने पितरों से हाथ जोड़कर अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आपने जो उनके लिए श्रद्धा भाव से श्राद्ध किया है वो उसे स्वीकार करें। तो आपको श्राद्ध, तर्पण, साथ में आपको दान, साथ में भोज, ये सारी चीज़ें आपको अमावस्या के दिन जरूर करनी चाहिए। दान आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो कर सकते हैं और भोज भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार करा सकते हैं। और उसके साथ ही आप दक्षिणा उनको जरूर दें, यानी कुछ ना कुछ दक्षिणा साथ में या कुछ ना कुछ जो भी आपसे हो सकता है वो जरूर करें। और इस दिन आपको बिल्कुल यानी कुछ कार्य हैं ऐसे आपको जो इस दिन नहीं करनी चाहिए। वैसे भी हर महीने में आने वाली अमावस्या जो वो धार्मिक तौर से ही महत्व मानी जाती है, उस दिन सारे धार्मिक कार्य ही किए जाते हैं। तो ये सर्वपितृ अमावस्या भी पूरी तरीके से धार्मिक तौर पर उसका महत्व होता है। तो इस दिन आपको कोई ग्रह कला नहीं करनी चाहिए। चरखा, मांसाहार भोजन, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, ये सारी चीज़ें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए। कोई भी तामसिक भोजन उस दिन ना आप ग्रहण करें। और इस तरीके के सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, इन चीज़ों का आदि वर्जित माना जाता है। यदि कोई इनका उपयोग कर लेता है तो उससे पितर नाराज हो जाते हैं। शराब पीना, मांस खाना, श्राद्ध के दौरान मांगलिक कार्य करना, झूठ बोलना, ब्याज का धंधा करना आदि से भी पितर नाराज होता है। यानी कि आपको कोई भी गलत आचरण, व्यवहार, आदत नहीं करनी चाहिए। कोई भी गलत उस दिन आदत काम में अपने ना लाए, ना ही किसी तरह का गलत व्यवहार काम करें। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपने विचार अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी और ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।